दोस्तों, मार्केट में जिस तरह का करेक्शन है और जिस तरह से नेगेटिव माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उसको देख कर के अगर आपको लगता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में जो कंपनियां हैं उसको बेच देना चाहिए, तो आपको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को ज़रूर एक बार फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कई सौ करोड़ में होती हुई दिखती है। तो अगर मार्केट में गिरावट होती है तो क्या ये बेच के निकल जाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये जितनी भी कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें क्या होता है, और ज़्यादा एवरेज करते हैं, तभी तो इनके अच्छे खासे रिटर्न बनते हैं। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखोगे तो बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन क्या होता है कि दिवाली का जो त्यौहार आया है उनमें अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इन सब कंपनियों के बारे में आप पढ़ सकते हो। जैसा कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ कंपनियों के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ, पढ़ने के लिए देता रहता हूँ, तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंपनियों की तो E2E नेटवर्क की बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है। आप देखोगे कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे थे और 5% का आप देखोगे अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो आने वाले टाइम पे कंपनी की तरफ से जिस तरह से अनाउंसमेंट होती हुई दिख रही है और भी ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे तो देखोगे लगभग 1.28% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ के 3.39 देखने को मिल रही है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी होल्डिंग आपको ट्रिम होती हुई दिखेगी और पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग 40.83 देखने को मिलेगी। हाँ, प्रमोटर की होल्डिंग आपको यहाँ पे ट्रिम होती हुई दिख रही है। तो आपने इन सब कंपनियों को लेकर रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। एक टाइम पे आप देखोगे तो कंपनी ने कितने रिटर्न बना के दिए हैं, अभी करेक्शन में है, 5 साल का चार्ट देखो तो क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अभी के टाइम देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं और पीएम कुसुम योजना जो है उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कंपनी क्या बनाती है, कंपनी सोलर पंप बनाती है, जिसकी डिमांड आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर हम एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो देखिए इनकी होल्डिंग कितनी थी, 0.49, कितनी हो गई, 2.32 देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक देखोगे इनकी होल्डिंग भी 3.85 देखने को मिल रही है, जो कि पहले 6.85 देखने मिल रही है, जो कि पहले 8% की थी। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे थोड़ा यहाँ पे ट्रिम होती दिख रही है, 43 से 39 देखने को मिल रही है। और उसके साथ में ये सब कंपनियां बहुत ही शानदार हैं, फंडामेंटल भी अच्छे हैं। फाइनोटेक्स केमिकल की बात करेंगे, जहाँ सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में हमें बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, वहाँ पे ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न बना के दे रही है। ये जो एक अपॉर्चुनिटी है ना करेक्शन की, आप इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि देखोगे ना, ये 6-6 महीने में करेक्शन है, लेकिन आप 5 साल का चार्ट देखो तो कितने कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है, प्रमोटर कितने हैं, 62.88। जो इन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, किसने उठाया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने। लगभग 1.45 से इन्होंने 3.28 कर लिया। डोमेस्टिक कितने हैं, 3.68। पब्लिक होल्डिंग कितनी है, 30.280 देखने को मिल रही है। उसके साथ में देखो एपेक ड्यूरेबल की बात करें, कितनी शानदार कंपनी है, 442 के प्राइस में। एक दिन में थोड़ा करेक्शन है, एक साल का चार्ट देखो 112% तक रिटर्न है, 5 साल का चार्ट देखो 116% तक रिटर्न है। अब ये कंपनी कब से मिल रही है, 2 फरवरी से। नई कंपनियां हैं, मेरे प्रीवियस जो चैनल था उसमें मैंने कई कंपनी बारे में डिस्कस किया था, जो नई कंपनियां मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, आने वाले टाइम पे किस तरह परफॉर्मेंस दिखा सकती है, मैंने कई बार उसके बारे में डिस्कस किया। 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अब इस कंपनी के बारे में देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल इस कंपनी में देखने को मिलता है। चाइना की लीडिंग जो एसी जो कंपनी है उसके साथ में इसने क्या किया, टाई अप किया हुआ है, जिससे कि मेक इन इंडिया के तर्ज पे ये और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। अगर आप देखोगे इसमें फैस की होल्डिंग तो कितनी है, 0.73 थी, जो कि उन्होंने बढ़ा के 1.97 कर लिया। डोमेस्टिकेशन देखोगे तो 10.58 देखने को मिल रहा है यहाँ पे। पब्लिक होल्डिंग कितनी, 39.40। अब इसका काम देखोगे, देखिए ये सब जो कंपनियां हैं, अगर आप देखोगे कितने ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, ODM है, रूम एयर कंडीशन की बात करते हैं, तो ये भविष्य में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएगी, इनका मैनेजमेंट कैसा है, फंडामेंटल कैसे हैं, ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है जब कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो। और आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, मैं आपको हमेशा बताऊं। अगर आप देखोगे ई मुद्रा, ये भी बहुत शानदार कंपनी, ये सब जो बिजनेस है बहुत यूनिक देखने को मिलता है। करेक्शन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। 5 साल का चार्ट देखोगे 240% तक के रिटर्न है, और कितने कंपनी ने रिटर्न बना के दिए हैं, 240% तक के। आप देखोगे 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप कंपनी के बारे में पढ़ना हो तो ये सब कंपनियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, 54.40। एफआईएस कितने हैं, लगभग 4.17 थे, जो कि 4.40 हो गए यहाँ पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कितने हैं, 14.45, देखो कितने हैं, 15.03 हो गए। पब्लिक होल्डिंग 26.97, देखोगे 26.17 हो गई है। तो ये सब देखें,
हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की बात करते हैं, 143 के प्राइस में है। जो ये करेक्शन देख करके हम लोग डर रहे हैं ना, आप देखो 5-5 साल में इस कंपनी कितने रिटर्न बना के दिए हैं, 109% तक के। और जब ये एक फ्लैट परफॉर्मेंस था, करेक्शन था, तो हम दूरी बना लेते हैं, बाद में तेज़ी होती है और हमें लगता है कि यहाँ से कंपनी और ऊपर जाएगी। अब देखो यहाँ फ्लैट परफॉर्मेंस आ रही है और 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ये कंपनी क्या खराब है? आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट का फोकस है, बहुत कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो रिटेल सेगमेंट में कंपनियां, रिटेल स्टोर्स हैं, वो भी तो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं ना। जैसे आदित्य विजन की बात करें, उस कंपनी ने बहुत रिटर्न बना के दी है। प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं? 65%। अब देखोगे प्रमोटर होल्डिंग तो कम हो रही है, लेकिन किसके पास जा रही है? आप देखोगे तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लगभग 4.5% से होल्डिंग बढ़ा के 8.5% कर ली। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे, इनकी होल्डिंग भी 16% से 18.93 हो गई। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 7% की आपको देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करें जैक्सन पॉल फार्मास्यूटिकल की, ये कंपनी बहुत छोटी माइक्रो कैप हुआ करती थी। आप देखो एकदम यहाँ पे देखोगे तो परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन देखोगे इन्होंने फार्मास्यूटिकल में बहुत अच्छा काम किया। फंडामेंटल कंपनी के सुधरते गए। 1,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई इस कंपनी की। 4,000 करोड़ की कंपनी रिटर्न, 4,000% की रिटर्न बना के दे दी है। अब इस कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा ट्रिम हो रही है, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है और 0.73 से 2% हो गई। अब पहले देखो कितनी थी? 0.0% हुआ करती थी इनकी होल्डिंग। डोमेस्टिक देखोगे इनकी होल्डिंग भी अच्छी है, पब्लिक होल्डिंग 29.63 देखने को मिल रही है आपको। उसके साथ में यथार्थ हॉस्पिटल, ये भी कंपनी अच्छी है, 649 के प्राइस में है। बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी रिटर्न बना के दे रही है, नई कंपनी है, भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा है क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के। 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और लिक्विडिटी भी कंपनी की अच्छी है। कैश रिच कंपनी है। भविष्य में जैसे जैसे इनके हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, हॉस्पिटल की चेन पे कंपनी काम कर रही है, तो इसमें और भी अच्छे फंडामेंटल होने की उम्मीद है। अगर आप देखोगे एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर लगभग 3.5%, 3.99 थी, जो कि बढ़ के 6.28 हो गई यहाँ पर। और वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे 6.97 हो गई, पब्लिक होल्डिंग 20.20 हो रही है। उसके साथ में नेक्स्ट कंपनी बात करें सुप्रिया लाइफ साइंस, ये भी देखो 551 की प्राइस में है। आप देखो इसमें कितना ज़्यादा करेक्शन था और यहाँ देखोगे रिकवरी हो रही है। तो पुरानी जो मैं चैनल था उसमें मैंने कई बार डिस्कस किया था जब ये कंपनी यहाँ पे काफ़ी करेक्शन में थी, लेकिन जिन लोगों ने बाय एंड डिप किया उनके रिटर्न बने। 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसमें भी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन अच्छी होल्डिंग बना रहे हैं, लगभग 5% से बढ़ा के उन्होंने 6% कर लिया। और अभी जो हम कंपनी बारे में डिस्कस करने वाले हैं वहाँ देखोगे तो 4% से 9% तक उन्होंने बढ़ा रखी होल्डिंग। जैसे कि अगर आप देखोगे नियोजिन केमिकल की बात करें, 1800 के प्राइस में है। अब 5 साल का चार्ट देखो, जब जब न्यूज़ आती है इसमें तेजी होती है, फिर फ्लैट, फिर देखो तेजी होती मिल रही है। और 4,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें क्या है, कंपनी की जो एफआईएस है उनकी होल्डिंग 4.51, 4.65 हो गई। और वहीं आप देखोगे डोमेस्टिक इनकी होल्डिंग कितनी है? 22.54 देखने मिल रही है, जो कि 22.14 थी। और प्रमोटर होल्डिंग 56.89 देखने को मिल रही है आपको। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, 15.93 देखने मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनियां जो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती हैं, जैसे आस्क ऑटोमोटिव की बात करें, 407 के प्राइस में, देखिए नई कंपनी एकदम कब से देखने मिल रही है? नवंबर 23 से, और अच्छी तरीके से रिटर्न बना के दे रही है। टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन भी देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट तो हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता ही देता है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। अब यहाँ आप देखोगे तो मैंने जैसे बता रहा था आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इनकी होल्डिंग 4.48 थी, 4.91 थी, अब देखो 9% हो गई है। तो एफआईएस ने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया है। और यहाँ देखोगे प्रमोटर होल्डिंग कितने थे? 85। भाई 75 तो होना ही था, 78 हो गया यहाँ पर। अभी आने वाले टाइम पे फिर से प्रमोटर अपनी होल्डिंग को ट्रिम करेंगे और 75 में लेके आएंगे। और यहाँ देखोगे पब्लिक होल्डिंग कितनी है? लगभग 7.38 देखने को मिल रही है यहाँ पर। और उसके भी यही कंपनी नहीं है, अगर आप यहाँ देखते हो तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ये 938 के प्राइस में गिरावट है एक दिन में। आप देखोगे तो यहाँ पे करेक्शन था, फिर देखो रिकवरी होती हुई दिख रही है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की रिजल्ट कुछ खास नहीं आए, इसी वजह से यहाँ पे गिरावट है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, देखिए 75% हो गई। और लेकिन एफआईएस की होल्डिंग 4.81 से बढ़ा के 7.85 हो गई है। तो एफआईएस ने यहाँ माल बढ़ाया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने माल बढ़ाया है, यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ लास्ट कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है। हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, आने वाले वीडियोस में फिर से डिस्कस कर लेंगे। 1400 के प्राइस में है। एक एक दिन की गिरावट देख के आप घबरा रहे हो तो आप देखो एक साल में 189% तक के रिटर्न है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो जितना कुछ शुरुआत में इतना कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बाद में कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए। 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। और अगर आप यहाँ देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो इनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, 3.85 से बढ़ के 9.80 हो गई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कितने हैं? 24.12। और यहाँ पब्लिक होल्डिंग आपको 9.15 देखने मिल रही है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी होती हैं। ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पर्पस के लिए था, एजुकेशन पर्पस के लिए था। अगर आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो आपका प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल बना रहेगा और आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि हम पुराने जितने भी हमारे सब्सक्राइबर थे उनको जोड़ सकें और इस चैनल को और अच्छी तरीके से रिकवर कर सकें। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।